दोस्तों आप सबको हैप्पी दिवाली। और आई एम श्योर कि आप सब लोग आज की मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। अब मुहूर्त ट्रेडिंग आज 6:15 पीएम से लेके 7:15 पीएम तक है। और इस दिन या फिर किसी और दिन अगर आपको कोई भी ट्रेड प्लेस करनी है तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लाई हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि BTST। मगर अक्सर हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी या किसी और स्ट्रैटेजी पर बहुत सारे टीवी शोज पर आपको कई सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं। तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि यार वो लोग किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करता है, किस तरह से ट्रेड करता है। आई एम श्योर आपके मन में एक बात तो ये क्वेश्चन आया ही होगा। तो हमने सोचा दोस्तों क्यों ना हम ऐसे ही एक ट्रेडर को बुलाए जो टीवी शोज पर आते हैं और किस तरह से ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस, यानी कि किस तरह से वो स्टॉक्स फिल्टर करता है, किस तरह से ट्रेड प्लेस करता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, उस सब के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। स्पेशली BTST स्ट्रैटेजी के रिलेटेड आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जिसकी वजह से आपको भी ट्रेडिंग में कई सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं उन्हीं के साथ। दोस्तों आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है SMC ग्लोबल से मुदित जी। ये कई सारे टीवी शोज पर आया है और ये आज आपको बताएंगे कि किस तरह से वो ट्रेड लेता है, किस तरह से फिल्टर आउट करता है। सब कुछ जानेंगे इन्हीं से। मैं हूं वृशाली, आपका इन्वेस्ट डे पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमें कहना चाहिए मुदित जी को, क्योंकि वो हमारे चैनल पर आए हैं। आज जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि टीवी पर हम जब देखते हैं उन्हें तब हम सोचते रहते हैं कि क्या ट्रेड करते हैं वो लोग जो इतना अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो आज हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, क्या है उनके टिप्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको किस तरह से उसका फायदा हो सकता है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये हमारा सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये सेशन मुदित जी के साथ। शुक्रिया वैशाली जी, मुझे ये मौका देने के लिए एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल यस, जिस तरह से मार्केट्स में अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं और लेकिन उस अप एंड डाउन में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। तो आई एम श्योर मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके फॉलोअर्स के साथ जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। जो कुछ मैंने सीखा है मैं उनके साथ आज शेयर करूंगा और आई एम श्योर जो कुछ भी वो अर्न करते हैं यहाँ से वो मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज में ऐसे कुछ ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जहां पर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स तो एनहांस होंगी, आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव की भी ट्रेडिंग स्किल्स को एनहांस कर पाएंगे। अरे ग्रेट ग्रेट, यही तो चाहिए कि इस समय हम जो अर्न कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा हमें यहाँ से कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और आपकी एक्सपर्टीज से किस तरह से लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, टिप्स मिल सकते हैं। उससे आई एम श्योर उनके नॉलेज में थोड़ा तो एक्स्ट्रा माइलेज जरूर मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कहूंगा बहुत सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज हम लोग पूरे दिन मार्केट में करते हैं। 9:15 बजे मार्केट खुलता है और हम ट्रेड हंट करने में लग जाते हैं। आज जरूर ऐसा कुछ करना है, आज जरूर कुछ ऐसा बड़ा ट्रेड निकाल कर जाना है कि घर में कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। देखिए सुबह से जब हम ट्रेड बनाते हैं और अगर ड्यूरिंग द डे किसी ट्रेड में हमें प्रॉफिट या लॉस होता है और हम बुक कर लेते हैं, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। राइट, 9:15 बजे हमने ट्रेड बनाया, सपोज कोई स्टॉक 3% 4% मूव कर गया और हमें लगता है कि शायद अब आज के लिए हो गया और हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर सिमिलरली इसी तरह से लॉस भी बुक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टॉक फेवर में चलता है, चलने के बाद हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं अभी स्टॉक में और तेजी बनेगी। अगर ये स्टॉक गिरता भी है मैं आज तो इसको होल्ड करूंगा और इसको कैरी करके जाऊंगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 10% 15% तक के अपसाइड मूव आ सकते हैं। जब इस तरह की थीम हमारे दिमाग में होती है तो उसे हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। देखिए एक और बड़ा फैंसी वर्ड है मार्केट में, BTST। हम कई बार चैनल पे सुनते हैं, कई बार अपने फ्रेंड से बोलते हैं, अरे दोपहर में ऐसी बैठे हम लोग बात करते हैं, और कई बार निकल कर आता है कि ये स्टॉक में काफी अच्छा मूव आ सकता है यहाँ से, इसको BTST करके जाते हैं। BTST का मतलब हम ये निकल कर आता है कि हम स्टॉक को आज खरीद लेते हैं और कल बेच देंगे। केवल अभी तक हमने BTST को इसी तरह से समझा है, लेकिन आज मैं आपको BTST के सही मायने सिखाऊंगा
मैं आपको बताऊंगा मार्केट में क्या हो रहा है, मतलब ही नहीं है। अगर जिस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करते हैं उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर हम BTST जनरेट करते हैं तो आई एम श्योर आपके प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएंगे। BTST क्या होती है वो आज आप सीखेंगे। BTST में कब ट्रेड बनाना है, किन स्टॉक्स में ट्रेड बनाना है और कब एग्जिट करना है, ये सारी चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई मीन BTST, हाँ बहुत सुना है इसके बारे में, और कई बार हम करते भी है, मगर क्या हम सही कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज आई एम श्योर इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी आपसे मिलेगी। जी वैशाली, सबसे पहले आपकी परमिशन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। सबसे पहले BTST, जैसा हमने कहा हमें ये पता है कि हमने आज स्टॉक को खरीदा और कल बेचना है। ये ट्रेड हम सुनते हैं और बना लेते हैं, लेकिन हम पहले ये तो जाने BTST होती क्या है। आप देखिए BTST क्या होती है, सिंपल। मैं कोई भी हाइपोथेटिकल चीज नहीं बताऊंगा, कोई भी बहुत टेक्निकल चीज पे बात नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो आई एम श्योर आप करते हैं, बट उसको एक साथ अप्लाई करेंगे तो वो रिटर्न्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले समझते हैं BTST होती क्या है। बड़ा सिंपल सा वर्ड जो आपको पता है मैंने वही लिख दिया। BTST को हम बाय टुडे सेल टुमारो बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज समझ लेते हैं, BTST में हम ऐसा ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम ये एंटीसिपेट करते हैं कि स्टॉक में ओवरनाइट कुछ बड़ा हो सकता है, ओवरनाइट कुछ ऐसे गेन्स आ सकते हैं जो ड्यूरिंग द मार्केट आज के सेशन में नहीं देखने को मिले। अगर हम BTST करके जाएं तो क्या पता कल के सेशन में 4%, 5%, 7% तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। जो आज आना चाहिए था शायद टाइम कम रह गया, 3:30 बज गए, मार्केट बंद हो गया, इसलिए स्टॉक में वो बड़ा मूव नहीं आ पाया। तो इसलिए हम वो एंटीसिपेट करते हैं कि शायद कल ओपनिंग में वो BTST में गेन्स देखने को मिले। अब इसके ऊपर एक और मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं BTST के लिए, और आप ध्यान से सुनिएगा और उसको गांठ बांध लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और PPT के एंड में उसको क्लियर करूंगा। BTST इज अ इमोशनलेस ट्रेडिंग। BTST को हम इमोशनलेस ट्रेडिंग बोलते हैं। इमोशनलेस ट्रेडिंग, जब जब आप अपनी हिस्ट्री उठाइए, जब जब आप इमोशन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तब तक आपके लॉसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं BTST इमोशनलेस ट्रेडिंग, जिसमें कोई इमोशन होते ही नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे सारे जैसे ही पॉइंट चेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हम तुरंत पोजीशन बनाएंगे। उसका रेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें मतलब ही नहीं है, वो सारे फिल्टर्स हमारे फुलफिल होंगे, हम BTST में पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद एग्जिट करेंगे। इसीलिए BTST को हम इमोशनलेस ट्रेडिंग बोलते हैं। अभी इस बात को आप याद कर लीजिए, PPT के एंड में मैं ये क्लियर करूंगा। वैशाली जी आप याद कीजिए इस वाली लाइन को, और जब PPT खत्म होगी तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा कि मैंने BTST को इमोशनलेस ट्रेडिंग क्यों कहा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि इमोशन ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ट्रेड में, चाहे आप BTST कह दो या पोजिशनल या फिर इंट्राडे। इमोशन के साथ ट्रेड करना मतलब लॉसेस तो होते ही है, मगर उसे दुगना तिगुना करना ऐसा होता है। सो यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब क्वेश्चन, जब हमने ये सारी चीज सुन ली, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, BTST क्या प्रोडक्ट होता है, कैसे हम BTST को ट्रेड करें। BTST करने के लिए तो 6,000 7,000 बहुत सारे स्टॉक हैं, क्या सारे स्टॉक्स में BTST कर सकते हैं? कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर हमें BTST करनी चाहिए? यस, सबसे पहला कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में जो स्टॉक्स हैं हमें वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कैश सेगमेंट में है। उसके बाद अब बहुत सारे F&O ट्रेडर्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि F&O ट्रेडर्स के लिए BTST नहीं है। ऐसा नहीं है, BTST F&O ट्रेडर्स के लिए भी है। हम F&O स्टॉक्स में भी BTST कर सकते हैं, लेकिन आप अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपको उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। बट जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैश स्टॉक्स में BTST हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलर स्ट्रेटेजी को आप F&O स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ
कि मैंने कैसे अपने अपने प्रीमियम चैनल, एक हम प्रीमियम चैनल भी चलाते हैं एसएमसी के बिहाफ पर, टेक्नो फंडा कॉल्स बाय एसएमसी, ये हमारा प्रीमियम चैनल है। वहां पर प्रीमियम क्लाइंट्स को हम सर्विसेज देते हैं, और कैसे मैंने लास्ट 4 सेशन 5 सेशन में वहां पर बीटीएसटी जनरेट करी है, वो सारी चीज मैं आपको अपने प्रीमियम चैनल पर लेके जाऊंगा, वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, आप शो के बाद, जब वीडियो के बाद हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आप डेफिनेटली प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे रिटर्न्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने आज ये सीखा प्रोडक्ट बीटीएसटी में कौन से स्टॉक्स में हम बीटीएसटी कर सकते हैं। पहला पॉइंट, कैश के स्टॉक्स में बीटीएसटी कर सकते हैं। दूसरा, F&O स्टॉक्स में भी हम बीटीएसटी कर सकते हैं। अब हाउ टू आइडेंटिफाई द बीटीएसटी ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अभी तक इतनी देर की वीडियो में मैंने कुछ भी टेक्निकल चीज डिस्कस करी ही नहीं है। मैंने सिंपल आपको ये बताया है हम बीटीएसटी क्या होती है और किन किन चीजों में हमें बीटीएसटी करनी चाहिए। अब एक सिंपल चीज आती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द बीटीएसटी ट्रेड। देखिए, बीटीएसटी को अभी हमने एक बात करी थी कि कैश स्टॉक में बीटीएसटी करते हैं। कैश स्टॉक्स वो होते हैं जहां पर 5%, 10% और 20% के सर्किट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक हैं, 7,000 8,000, कैसे फिल्टर लगाएंगे? तो पहला फिल्टर, फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टॉक दैट हैज द सर्किट लिमिट ऑफ 20%। उस स्टॉक में बीटीएसटी करेंगे जहां पर 20% का सर्किट लिमिट है। एक फिल्टर हो गया। जो अभी तक का क्वेश्चन था ना आपके माइंड में चल रहा था कि 7,000 शेयरों में से कैसे वो स्ट्रेटेजी चलाएंगे, पहला फिल्टर जहां पर 20% के सर्किट लिमिट है, उन स्टॉक्स में हम बीटीएसटी करेंगे। सेकंड फिल्टर, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। 20% के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डाउन ट्रेंड में हैं, तो वो अपने आप फिल्टर से बाहर हो गए। वो स्टॉक जो अप ट्रेंड में है, कैश का स्टॉक है, जहां पर 20% का सर्किट लिमिट है, जब आप ये फिल्टर चलाएंगे तो आपके पास 100 स्टॉक निकल कर आएंगे। अब जो 7,000 का जो बंच था, जो बुके आपको 7,000 का देखने को मिल रहा था, वो केवल 100 पे रही, रिड्यूस हो गया। एकदम एकदम सही तरीके से एकदम कम हो गया आपके फिल्टर की वजह से। ये बहुत ही अच्छा है फिल्टर। बिल्कुल। अरे वैशाली जी, आप देखिएगा, जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे, जो व्यूअर्स हमारे देखेंगे इस वीडियो को, वो स्टॉक्स निकालना शुरू कर देंगे कि बीटीएसटी हमें करनी कैसे है। और मैंने जो प्रॉमिस किया वीडियो की शुरुआत में, जो भी आप अर्न कर रहे हैं इस मार्केट से, मैं बोलता हूं आपका वो मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा 5 गुना 10 गुना 20 गुना होगा। अगर आप एक्स अमाउंट कमा रहे हैं तो 2x जरूर होता हुआ नजर आएगा। 5 गुना 10 गुना तो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर है, लेकिन अभी तक जो बीटीएसटी में आप लॉस कर रहे थे, वो आई एम श्योर वो कम होते हुए नजर आएंगे, और वो लॉसेस वाले ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो 2 फिल्टर हमने निकाले। सबसे पहले, जिस स्टॉक में 20% का सर्किट लिमिट, जो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब तीसरा फिल्टर, वो ट्रेड करना है जहां पर हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं। हाईली लिक्विड स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि जहां पर अगर आप एक बार में 1,000 2,000 4,000 शेयर का अगर बिड भी मारते हैं एक टिक पे, तो वो स्टॉक्स हमारे पास आ जाएं। ऐसा ना हो उन 4,000 शेयर को खरीदने में हमें 5 मिनट लग गए। इलिक्विड स्टॉक्स अवॉइड करने हैं। तो जो 100 शेयर थे वो अपने आप में 50 बन गए। अब फोर्थ कंडीशन, अब यहां पर छोटा सा एनालिसिस पार्ट शुरू होगा, लेकिन वो भी बहुत इजी है। हमें 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट्स को एनालाइज करना है। इसका मतलब अभी तक की वीडियो में मैंने केवल आपको ये बताया है कि बीटीएसटी क्या होती है और बीटीएसटी किन स्टॉक्स में करेंगे, उन स्टॉक्स के हमने फिल्टर लगाए हैं। एनालिसिस तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब यहां से मैं एनालिसिस पार्ट सिखाने जा रहा हूं, और आई एम श्योर अगर अभी तक आप शांति से नहीं बैठे हैं तो आप अपनी पेटी बिल्कुल टाइट कर लीजिए। मैं वो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप डेली प्रॉफिट कमाएंगे। यस, जिसके बेसिस पे आप डेली प्रॉफिट कमाएंगे, वो एनालिसिस पार्ट मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। तो लास्ट पॉइंट हमने सीखा, यूज 15 मिनट्स कैंडलस्टिक एनालिसिस। यानी अब हमें जो एनालिसिस करनी है
15 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट्स को एनालाइज करना है। अब देखिए कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन ये माइंड में आ सकता है। जो चार्ट देखते हैं उनको इजी रहेगा, जो नहीं देखते हैं वो पहले ये सोचेंगे कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो चार्ट लगा हुआ है जिसमें एक एक कैंडल बनी हुई है, इसी को कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं, मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स भी अवेलेबल है, बार चार्ट्स भी अवेलेबल है, लाइन चार्ट्स भी अवेलेबल है और कैंडल स्टिक चार्ट्स भी अवेलेबल है। लेकिन जब हम शेयर मार्केट की एनालिसिस करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अपील है, सबसे ज्यादा जो चार्ट्स पैटर्न दिखते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट्स में दिखते हैं। तो क्रक्स में यही कहूंगा, जब भी हम शेयर मार्केट एनालिसिस करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स को ही एनालाइज करते हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट्स कैसे होते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके के चार्ट्स को हमें एनालाइज करना है, बड़ा सिंपल है, कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। बहुत छोटे छोटे क्रक्स में आपको बता रहा हूं और आप अप्लाई कीजिएगा। कुछ नहीं करना, आप देखिए पॉइंट्स पढ़िए। ट्रैक द वॉल्यूम फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। कुछ नहीं करना। अभी तक हमने क्या सीखा, स्टॉक आइडेंटिफाई करना सीखा। स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें लास्ट तक तो पहुंचना है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ट्रेड को, उसके लिए कुछ ऐसे फिल्टर लगाएंगे जो हमें स्टॉक्स अपने आप निकल कर आएंगे। हमें कुछ नहीं करना, कैंडल स्टिक चार्ट्स पर जो अभी तक की कंडीशन लगाई थी उसके बाद हमें 2 बजे से 3 बजे तक वॉल्यूम एनालाइज करना है। वॉल्यूम अपने आप मार्केट में बनेगा, हमें कुछ नहीं करना। 2 बजे से 3 बजे तक 4 कैंडल स्टिक फॉर्म होंगी, 2 से 2:15, 2:15 से 2:30, 2:30 से 2:45 और 2:45 से 3 बजे तक। ये हर 15-15 मिनट पर एक कैंडल स्टिक फॉर्म होगी। वैशाली जी आप क्लियर है ना बिल्कुल, अभी तक कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, पर मैं पूछूंगी, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे हम कैसे फिल्टर आउट करने के बाद क्या है वो प्रोसीजर, कैसे हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने 2 से 3 बजे तक के वॉल्यूम को हमें एनालाइज करना है। वो वॉल्यूम अपने आप ट्रेड होंगे, हमें तो बैठ के देखना है। 2 बजे से 3 बजे तक हमें चार्ट्स को देखना है। पहला हमारा काम है ये जो 1 घंटे का चार्ट बनेंगे 4 कैंडल, इनके वॉल्यूम को एनालाइज करना है। मैं जो बोल रहा हूं ये मैं आपको अभी अपने सॉफ्टवेयर पे ले जाके दिखाऊंगा, अपने प्रीमियम चैनल टेक्नो फंडा कॉल्स बाय एसएमसी। ये हमारा प्रीमियम चैनल है जहां पर हम इसी तरह की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं। और जैसा वैशाली जी ने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम कैसे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, किस किस तरह की कॉल्स उनको प्रोवाइड करते हैं, वो सारी कॉल्स आप टेक्नो फंडा कॉल्स बाय एसएमसी जो हमारा प्रीमियम चैनल है वहां पर देख सकते हैं। वहां पर बीटीएसटी भी जनरेट करते हैं और वो बीटीएसटी कैसे मैंने जनरेट की है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 बजे तक के वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे। ये 4 कैंडल में किस तरह का वॉल्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये पॉइंट ऐसा है जिसको चार्ट्स आते हैं वो ये वाला पॉइंट समझ पाएगा, अगर नहीं भी आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई मिसाइल के नाम नहीं लिखे हुए मैंने, ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स के नाम है। देखिए ये पैटर्न्स बनते हैं कैंडल स्टिक, वहां पर थोड़ा कंफर्मेशन बढ़ जाता है, केवल इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जो लोग चार्ट्स देखते हैं और इनको समझते हैं इन कैंडल्स को, वो अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इस तरह के कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाता है, मोरूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न, एंगल्फिंग, डोजी, हैमर, अगर इस तरह का पैटर्न दिख जाता है आपको, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉफिट की तरफ आपको और आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा है। अगर नहीं दिखता है, किसी को समझ ही नहीं आता, तो भी मत घबराइए, इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं दिखता है तो। अभी तक आपको 2 से 3 बजे तक के वॉल्यूम को एनालाइज करना है। अब उसके बाद एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट। सपोज 2 बजे से 3 बजे तक का जो एवरेज वॉल्यूम है
सपोज किसी कैंडल में 10,000 शेयर में काम हुआ, किसी में 1 लाख शेयर में काम हुआ, किसी में 30,000 शेयर में काम हुआ, या किसी कैंडल पे 50,000 शेयर का काम हुआ। आपका उसको आपको एवरेज निकालना है इन चारों कैंडल का। वो एवरेज कैंडल का ब्रेकआउट जैसी आएगा, ये क्रक्स मैंने आपको जानबूझ के दिखाया है, ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हमें कब बीटीएसटी बनानी है। एग्जैक्टली। क्योंकि बीटीएसटी में, वैशाली जी, बीटीएसटी में ध्यान से सुनिए, एंट्री और एग्जिट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जितना मैं पूछने वाली थी कि एग्जैक्टली कब एंट्री लेनी है। अब आपने तो बताया कि वॉल्यूम ट्रैक करने हैं 2 से 3 बजे, अब मार्केट तो बंद होता है 3:30 बजे, तो एग्जैक्टली किस तरह से कब ट्रेड लेनी है, तो ये एंट्री और कब एग्जिट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें प्लीज बताइए। बिल्कुल, मैं चाहता हूं इस तरह का एक्साइटमेंट बने ये वीडियो सुनने के बाद कि अरे 3 बजे तक तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, अब ट्रेड कब बनाएंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर से जब मिलता हूं ना, वो बोल देते हैं मुझे 3 बजे के बाद हम ट्रेड ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आपको इस स्ट्रेटेजी से 3 बजे के बाद ही क्लियर होगा। आपको 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि हमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी। और जब लास्ट में आप पोजीशन बनाएंगे और उसमें क्या रिटर्न आ रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट, अभी तक हमने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल स्टिक को एनालाइज किया। इसका मतलब हम 15 मिनट के चार्ट्स पर बात कर रहे हैं, राइट। हमने 2 बजे से 3 बजे तक के वॉल्यूम को ट्रैक किया। उसको ट्रैक करने के बाद उसका वॉल्यूम का एवरेज निकाल लिया कि सपोज किसी शेयर का वॉल्यूम एवरेज है 50,000 का। अब एंट्री और एग्जिट बिल्कुल क्रक्स और लास्ट पे पहुंच रहे हैं हम। इसके बाद कुछ है नहीं। मैं आपको जो पीपीटी, मेरा ऑलमोस्ट ओवर होने को है, लेकिन ये जो लास्ट पीपीटी का पेज है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर सारे जो सवाल हैं आपके जो दिमाग में आ रहे हैं ना, वो यहाँ क्लियर होंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो मैं आपके साथ हूँ, वैशाली जी आपके साथ हैं। आपको जो जैसी भी क्वेरी है हम आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करेंगे। 2 से 3 बजे तक हमने वॉल्यूम को एनालाइज किया और हमने एक चीज पढ़ ली, एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट। अरे ये एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट कब मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो आपके एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट के चक्कर में मार्केट बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट को बंद नहीं होने देंगे जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए, एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये ट्रेड हमें बनाना है 3 से 3:15 के बीच में। वैशाली जी, 95% ट्रेडर पोजीशन छोड़ देते हैं 3 से 3:15 के बीच में। ऑफ कोर्स हम 3 से 3:15 के बीच में पोजीशन बनाएंगे। हमारे सारे फिल्टर्स जैसी एग्जीक्यूट करेंगे, एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा। किसी स्टॉक को हमने ट्रैक किया, उसका एवरेज वॉल्यूम निकल कर आया 50,000, और 3 से 3:15 के बीच में 50,000 शेयर जैसे ही स्टॉक में क्रॉस करेंगे हम तुरंत पोजीशन बना लेंगे। ओके। जैसे ही 50,000, एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा, हम बाय पोजीशन बना लेंगे। अब बाय पोजीशन बन गई, मार्केट क्लोज हो गया 3:30 बजे। अब कई बार ये दुख रहती है, एसजीएक्स निफ्टी को अगर देख लेते हैं तो वो तो ऐसा गेम खेलता है कि रात में होता है प्लस, सुबह उठते हैं तो माइनस, और रात में अगर प्लस तो सुबह उठते हैं तो वो माइनस। तो ये तो समझ में ही नहीं आता ये कौन सा गेम चल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो ऐसा लगता है 2-3 ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने जिस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड बनाया है, ट्रेड बना के शांति से आप सो जाइए। बाकी सारा हेडेक मेरा है, वैशाली जी का है। जो भी क्वेरीज रहेंगी, जहां प्रॉब्लम आएगी हम हैंडल करेंगे। आपको इस स्ट्रेटेजी के एक एक स्टेप को फॉलो करना है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बताया कि आपको पता ही नहीं है।
वॉल्यूम के बारे में सबको पता है, चार्ट्स के बारे में सबको पता है। जिसको चार्ट्स में वो 4-5 जो मिसाइल के नाम आपको लग रहे थे, आप उनको छोड़ दीजिए, स्टॉक फिल्टर करना सीखिए। जो मैंने पॉइंट बताए, स्टॉक में 20% का सर्किट लिमिट हो, स्टॉक अप ट्रेंड में हो और हाईली वॉल्यूम के साथ वो स्टॉक ट्रेड हो रहा हो, आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है। अब ये सब करने के बाद 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज कीजिए, वहां पर एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद 3 से 3.25 के बीच में वो वॉल्यूम का ब्रेकआउट, एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आते ही पोजीशन बना लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है जो मैं पढ़ पा रहा हूं, बाय हो गया, अब क्या करें आगे? सेल कब करना है? सेल किस टाइम में करना है? यस, देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि ये आप मुझसे करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे हम अपना घर चलाने वाले हैं। एग्जैक्टली। देखिए, पैसा स्टॉक में जब मूवमेंट आएगा तभी हमें कुछ पैसा मिलेगा। ये एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट से यार हमें पैसा थोड़ी ना मिलेगा। हमें तो पैसा तब मिलेगा 330 पे कोई शेयर मैंने खरीदा, अगर मुझे कल के तारीख में वो स्टॉक को बेचना है और 340 होता है या 350 होता है, तब मेरे घर पैसा आएगा। ये वॉल्यूम क्या है मुझे नहीं पता, वॉल्यूम तो और भी आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं आया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सब पढ़ना मेरा बेकार है, लेकिन बेकार नहीं है। आप बीटीएसटी को बीटीएसटी की तरीके से ट्रेड करेंगे, 3 से 3.25 के बीच में ही पोजीशन बनाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 से 3.25 के बीच में एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट होगा तभी पोजीशन बनाएंगे। ये क्रक्स है। अब जो वैशाली जी आपने मुझसे पूछा कि एग्जिट कब करेंगे, देखिए जरा, नेक्स्ट डे बिटवीन 9:15 टू 9:30 हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो अभी तक जो मैंने महसूस किया है, हम ये सोच के तो पोजीशन ले जाते हैं ये स्टॉक कल चल जाएगा, लेकिन उसको एग्जिट टाइमली नहीं करते। हम 12 बजे एग्जिट कर रहे हैं, 1 बजे एग्जिट कर रहे हैं, या फिर और वो पोजीशन चलती जाती है। बीटीएसटी को बीटीएसटी की तरीके से ट्रेड कीजिए। हमने सीखा है बीटीएसटी में हम कुछ ऐसा एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक ओवरनाइट कुछ रिटर्न देगा। तो भैया ओवरनाइट तो 9:15 से 9:30 के बीच में आप काट दो ना। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट ले लो जो भी आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो एग्जिट कर लो। आपने तो पोजिशनल ट्रेड बनाया ही नहीं, आपने तो जो सीखा था आपने तो वही अप्लाई किया है। पोजिशनल ट्रेड और बीटीएसटी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। आपको बीटीएसटी 9:30 बजे तक एग्जिट करनी है, उसे हम बीटीएसटी कहते हैं, अदरवाइज पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। और पोजिशनल ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था वैशाली जी, वो लाइन आपको याद है मैंने क्या कहा था आपसे? हाँ, कि इमोशनलेस होता है बीटीएसटी का ट्रेड यानी बीटीएसटी ट्रेड यानी इमोशनलेस। तो एग्जैक्टली क्या मतलब, किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है? बिल्कुल, आप देखिए बीटीएसटी को हम इमोशनलेस ट्रेडिंग कहते हैं, राइट? ये मैंने फर्स्ट पीपीटी में बोला था, फर्स्ट स्लाइड में बोला था। एग्जैक्टली। आपने देखा विशाल जी, आपने देखा मैंने कहीं भी प्राइस की बात ही नहीं करी है। एग्जैक्टली, प्राइस की बात ही नहीं है, सिर्फ कुछ फिल्टर्स लगाया है। अगर वो फिल्टर्स, एवरीथिंग इज फिटिंग इन द फिल्टर, गो अहेड। और अगर आप गो अहेड करते हो तो नेक्स्ट डे कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, आपको एग्जिट करना है 15 मिनट में। 9:15 से लेके 9:30 यू हैव टू एग्जिट। मैं वही बोला कि बीटीएसटी इमोशनलेस ट्रेडिंग है, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पर इमोशंस अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्राइस की बात ही नहीं कही, और मैंने ये क्रक्स इसीलिए क्रिएट किया हुआ है कि इसको हम इमोशनलेस ट्रेडिंग बोलते हैं। जहां पर हम प्राइस देखेंगे ना, मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, आप घबरा जाएंगे, आप पोजीशन बना ही नहीं पाएंगे।
आप प्राइस को ही देखते रहेंगे, यार ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, बनाऊं नहीं बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, हमें देखना ही नहीं है प्राइस, हमने देखा ही नहीं। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे बीटीएसटी बनाते वक्त। और बीटीएसटी जब हम बनाएंगे, जो फिल्टर हमने दिए हैं उस फिल्टर पे मैच होता है स्टॉक, हम बिल्कुल बाय करेंगे। निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, 300 पॉइंट डाउन है, हमें मतलब नहीं है, हमारे स्टॉक फिल्टर में आ रहा है। जब स्टॉक, आप फिल्टर देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो कारीगरी है वो फिल्टर की है। मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं इसीलिए कि आप समझें, वो देसी भाषा में आप समझें। अगर 300 पॉइंट निफ्टी डाउन है और स्टॉक अप ट्रेंड में है, फिर भी वॉल्यूम में आ रहा है स्टॉक में, वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो होना है उस स्टॉक में, तभी वो सारे स्टॉक, सारे फिल्टर को वो मैच कर रहा है। कर रहा है, सही बात है। अदरवाइज तो वो गिर जाता ना 300 पॉइंट निफ्टी डाउन होने पर। लेकिन स्टॉक स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, वॉल्यूम लगातार स्टॉक में बढ़ रहा है, स्टॉक में 20% का सर्किट है और स्टॉक अप ट्रेंड में। 300 पॉइंट में तो स्टॉक में करेक्शन आनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर इस तरह की एक्टिविटी है तो भी हम पोजीशन बनाएंगे। और आप देखिएगा, जो इस वीडियो को देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी बीटीएसटी में आप अर्न कर रहे थे वो बढ़ेगा। और बीटीएसटी का क्रक्स ही यही है जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। आपने कोई ट्रेड ऐसा नहीं देखा होगा, किसी टेक्निकल एनालिस्ट के थ्रू इस तरीके का ट्रेड आपने सुना ही नहीं होगा, बात ही नहीं सुनी होगी कि बिना टारगेट बिना स्टॉप लॉस के वो बात करें। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, बीटीएसटी में कोई टारगेट कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है। अगर आप मेरा चैनल ले रहे हैं तो मुझे एक, आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर मुझे एक टारगेट बताना पड़ेगा कि ये स्टॉक यहां तक मूव कर सकता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं, बीटीएसटी में कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई प्राइस का एनालिसिस नहीं है। इसीलिए बीटीएसटी को हम इमोशनलेस ट्रेडिंग बोलते हैं। आज से गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए ये चारों पांचों फिल्टर्स। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे हमने अपने क्लाइंट्स को इस तरीके के ट्रेड्स, जो बीटीएसटी हमने अपने क्लाइंट्स को अपने प्रीमियम चैनल में, वैशाली जी हमने अपने प्रीमियम चैनल पर जो टेक्नो फंडा कॉल्स बाय एसएमसी है, वहां पर हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स शेयर किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों, आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसे आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए। देखिए, पहले एक बार थोड़ा सा मैं वो ट्रेड शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज ये शेयर करूंगा कि टेक्नो फंडा जो हमारा ग्रुप है, वहां पर मैं वैशाली जी 1 मिनट चाहता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने के लिए। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपके साथ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ हाँ हाँ, है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं अपने पहले एक जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं अभी वो सारे ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि वहां हम लोग क्या करते हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। देखिए, ये एक प्रीमियम चैनल है, आप लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। वो आई थिंक वैशाली जी पूरी तरह से शेयर करेंगी वो लिंक। देखिए, हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, टेक्नो फंडा कॉल्स देते हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स। एक पोजिशनल कॉल्स वहां पर हम जनरेट करते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की। दूसरा, टेक्निकल इंट्राडे कॉल्स, इंट्राडे कॉल्स भी जनरेट करते हैं। आप कई बार मुझे देखते होंगे चैनल पे, जो हमारा जो मेरा टैगलाइन है, जी बिजनेस पर मुनाफे वाले मुद्दे। तो जैसे वहां हम बीटीएसटी जनरेट करते हैं, ऐसे अपने क्लाइंट्स के लिए हम इस प्रीमियम चैनल पर बीटीएसटी जनरेट करते हैं, इंट्राडे कॉल्स जनरेट करते हैं। एक बहुत बढ़िया सेगमेंट हमने अपने प्रीमियम चैनल के लिए निकाला है सारे क्लाइंट्स के लिए, मंडे टू फ्राइडे कॉल्स। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रोकरेज हाउस इस तरह की कॉल्स प्रोवाइड करता है, जहां पर मंडे को हम एक कॉल जनरेट करते हैं और फ्राइडे को उसको एग्जिट करा देते हैं। इन 5 दिन में आपको 5 से 7% का रिटर्न देखने को मिलता है, जहां पर पूरे साल आप अगर एफडी में पैसा लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता 5%, 6% से ज्यादा एफडी में मिलता है। तो यहाँ पर एक हफ्ते में हम एक ऐसा कॉल जनरेट करते हैं जिसका नाम है M2F, मंडे टू फ्राइडे कॉल्स, जहां पर मंडे को कॉल बाय कॉल जनरेट करेंगे, मार्केट क्या है कुछ भी है वो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, और फ्राइडे को उसमें एग्जिट कराते हैं, और जिसका अभी तक का हिट रेशियो 92% है। अरे वाह, दैट इज ग्रेट। उसके बाद बीटीएसटी कॉल्स जनरेट करते हैं, जो बीटीएसटी का प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है,
उसी तरह से BTST हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी पे अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि लास्ट 3-4 सेशन में हमने क्या क्या BTST कॉल्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हैं। डेली टेक्निकल व्यू पॉडकास्ट, सुबह एक आपको टेक्निकल व्यू मिलता है जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन से सेक्टर्स आज बाइंग में रह सकते हैं, कहां पर सेलिंग देखने को मिल सकती है, और इसके साथ दो स्टॉक आइडियाज आप मॉर्निंग में 7 o'clock तक आपको मैं प्रोवाइड करता हूं वहां पर अपने प्रीमियम चैनल के थ्रू। फ्री वेबिनार्स, जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको हम फ्री वेबिनार्स देते हैं। जैसे आप लोगों के साथ मैंने आज एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, ऐसे ही जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको नई नई स्ट्रेटेजी उनको बताते हैं कि आप लोग सीखिए, आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको इस मार्केट की जरूरत है। कैसे आपको स्ट्रेटेजीज वो सीखनी है और आप खुद से अपना एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप वहां से रिटर्न निकालिए। सो मेरी तरफ से यही है। अब मैं आपको लाइव वो डेमो देने वाला हूं कि किन बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट्स को वो BTST कॉल्स जनरेट किए हैं। देखिए, पहले मैं अपना आपको स्क्रीन ये दिखाता हूं कि हमारा प्रीमियम चैनल किस तरीके का है। देखिए, ये एक हमारा प्रीमियम चैनल है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं आज के सेशन में। आज 19 अक्टूबर हमने BTST जो अपने क्लाइंट्स के लिए जनरेट किए हैं। सबसे पहले हमने एक कंडीशन थी 3 से 3:15 के बीच में ट्रेड करना है। आप देखिए, एजीज कैम, एजीज लॉजिस्टिक जिसका सिंबल है, एजीज लॉजिस्टिक जिसका नाम है, और एजीज कैम जिसका सिंबल है, 295 पर जनरेट किया है 3:06 पर। यानी 3 बजे से लेकर 3:06 तक वो वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। जैसे ही 3:06 पे ब्रेकआउट आया, हमने कॉल अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दी। ठीक, दूसरा स्टॉक जो BTST में जनरेट किया, EID पेरी 3:11। आई एम श्योर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, उसमें टाइम भी मेंशन है। 3:11 पर हमने दूसरा EID पेरी स्टॉक अपने क्लाइंट्स के साथ प्रीमियम चैनल पर ये BTST जनरेट किया। अब देखिए, उसके बाद एजी स्कैम हमने 3:06 पर जनरेट किया 295 पर। उसके बाद 3:16 पे हमारा अपडेट, हुर्रे, BTST एजी स्कैम मूव्ड वेरी वेल, CMP 301 पर। उसके बाद दूसरा BTST एजी स्कैम हाई पे हाई, CMP 303। आज का अगर आप सेशन देखेंगे, जो लोग चार्ट्स एनालाइज करते हैं, जो लोग एक्चुअल में मार्केट ट्रेड करते हैं, तो 3 बजे के बाद आज मार्केट ट्रेडिंग वाला था ही नहीं। 3 बजे के बाद निफ्टी में 60 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिला, लेकिन हमारे ऊपर वही विश्वास था कि जो पॉइंट्स हमने सीखे हैं उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे अगर BTST निकलती है तो बिल्कुल हम शेयर करें। देखिए, आज हमने BTST जो अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया, सबसे पहले एजी स्कैम 3:06 पर हमारा कंडीशन वही, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्टॉक का आप ट्रेंड देखिए, स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। दूसरा, स्टॉक में 20% का सर्किट होना चाहिए, एजी स्कैम में 20% का सर्किट लिमिट है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, 20% का सर्किट लिमिट है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक्टिविटी आनी चाहिए। आप वॉल्यूम देखिए, आज के सेशन में 43 लाख शेयरों के साथ काम हुआ है। आप लगातार एवरेज वॉल्यूम भी देखेंगे, 8 लाख 9 लाख डेली का एवरेज वॉल्यूम है। इसका मतलब वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी होती है। और 15 मिनट के चार्ट्स को एनालाइज करना है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, 15 मिनट के चार्ट्स को ही हमने एनालाइज किया और 15 मिनट के चार्ट्स ने हमें क्या गजब का ट्रेड निकाल के दिया। हमारा कंडीशन था 2 बजे से 3 बजे तक के वॉल्यूम को एनालाइज करना है, ट्रैक करना है। 2 से 2:15 के बीच में 40,000 शेयरों का काम हुआ। 2:15 से 2:30 के बीच में 1,30,000 शेयर का काम हुआ। और 2:30 से 2:45 के बीच में 3 लाख शेयर का काम हुआ। और फिर 2:45 से 3 बजे तक फिर 3 लाख शेयर का काम हुआ। एक रफली जो एवरेज निकल कर आया तो करीब 2-2.25 लाख शेयर का निकल कर आया। ठीक है वैशाली जी? एकदम परफेक्ट, यही तो ब्रेकआउट है जो हम ढूंढ रहे हैं।
बिल्कुल, इसका मतलब साफ कि अब जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए उसमें 2-2.25 लाख शेयर अगर आ गए, हमने तो निफ्टी को देखा नहीं, हमने स्टॉक के प्राइस को देखा नहीं, हमने अपनी कंडीशन को देखा कि अप ट्रेंड में होना चाहिए, 20% का सर्किट लिमिट होनी चाहिए, प्राइस स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। ये स्टॉक को हमने फिल्टर लगाया, ये हमारे सामने प्रकट हो गया और इसमें हमने 1 घंटे के चार्ट्स को एनालाइज किया और जब देखा एक एवरेज वॉल्यूम, एक कंडीशन लास्ट में हमारे सामने आ गई कि जैसे 2-2.25 लाख शेयर आएंगे हमें बाय कॉल बना लेनी है। अब देखिए, जैसे ही स्टॉक में 2.25 लाख शेयर आए, हम स्टॉक में बाय पोजीशन बना ली। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है स्टॉक में। 3 से 3.25 की कैंडल में स्टॉक में आया 5,08,000 का वॉल्यूम, जहां निफ्टी में 50 पॉइंट 60 पॉइंट का करेक्शन, स्टॉक सपोर्ट होल्ड नहीं कर रहे, लेकिन ये स्टॉक हाई बना रहा है। हाई तो खैर ठीक है, हम प्राइस देख ही नहीं रहे, इसमें लास्ट 4-5 जो कैंडल का एवरेज वॉल्यूम था उससे दुगना वॉल्यूम आया। इसका मतलब कुछ तो है। और 3-6 पे सारी कंडीशन फुलफिल हुई, हमने बाय पोजीशन बना ली और वॉल्यूम देखिए, 2.5 लाख हमारा, 1-2.25 लाख हमारा एक क्राइटेरिया था और ये 5,08,000 हो गया। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज, 3:30 बजे तक की कैंडल देखिए, इसमें तो 11,20,000 हो गए और स्टॉक ने 304 का हाई बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल क्रक्स आपको बताया है, करना ना करना स्टॉक के ऊपर है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं अपने क्राइटेरिया पे चला, जो मैंने सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर किया, अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर किया। और आप देखिए, अगर किसी ने 295 पे बना ली पोजीशन, भैया 304 तक आज के सेशन में ही आपको देखने को मिला। 3:06 से 3:30 तक 24 मिनट के टाइम में आपको 9 रुपए का मूवमेंट आ रहा है। क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? ये 9 रुपए के लिए मैं इतने सारे ट्रेडर को जानता हूँ, 3 रुपए 4 रुपए के लिए सुबह से लेकर रात तक लगा देते हैं। 3:30 बजे तक वो यही ट्रेड करते रहते हैं। भैया 3 रुपए बन जाए, 4 रुपए बन जाए, 5 रुपए बन जाए, एक एक लॉट अगर हम खरीदते हैं तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ आपको 24 मिनट के अंदर 9 रुपए का मूवमेंट, 3.5% का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रेटेजी में कुछ तो होगा। सेम प्रोसेस आप ट्राई कीजिए, पैसे नहीं जाएंगे। मैं बैठा हूं, दूसरा ट्रेड आपको दिखाता हूं। इसी क्राइटेरिया पे, इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे हमने जनरेट किया EID पेरी। बड़ा डर लग रहा था, क्या बनाए पोजीशन, नहीं बनाए, एक ऑलरेडी दे दी है, दूसरी कॉल भी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, लेकिन इमोशन लेस ट्रेडिंग, डर के आगे ही जीत है। इमोशंस तो साइड कर देना है जब BTST करनी है। अरे लॉस होगा, लॉस कम होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है ये कल आपको 304 की जगह 302 पे मिल जाए, 301 पे मिल जाए, अरे कोई बात नहीं, 295 का खरीदा है, 301 पे बेच देंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस आप अगर फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, तो आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, लॉस नहीं होने दूंगा। EID पेरी को देखिए, EID पेरी भी आज हमने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया। कैसे शेयर किया? क्राइटेरिया सिंपल वही, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, EID पेरी ईयरली हाई पर है, 20% का सर्किट लिमिट होना चाहिए, वो भी है स्टॉक में, और 2 बजे से 3 बजे तक के वॉल्यूम को ट्रैक करना है। जैसे ही 3:15 तक वो एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा, हम बाय पोजीशन बना लेंगे। और इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैं पहले EID पेरी दे सकता था, पहले एजिस स्कैम क्यों? लेकिन उसमें ब्रेकआउट ही नहीं आया, इसीलिए मैंने 3:11 तक वेट किया। जब 3:11 पे ब्रेकआउट मिला मुझे,
तब मैंने पोजीशन बनाई। और अगर 3-15 तक इस स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आता एवरेज वॉल्यूम का, तो मैं इसको छोड़ देता, चाहे ये कितना भी अप ट्रेंड में क्यों ना हो, चाहे इसमें कितना भी ईयरली हाई बन जाए, ऑल टाइम हाई बन जाए, लेकिन मेरे वॉल्यूम क्राइटेरिया में नहीं आएगा, मैं नहीं दूंगा। इमोशनलेस ट्रेडिंग, इसी क्यों तो कहते हैं। हम अभी तक क्या करते थे कि यार ईआईडी पेरी ऑल टाइम हाई बना रहा है, ईयरली हाई बना रहा है, कर ओपनिंग नोट पे 3% 4% मिल सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें वॉल्यूम क्राइटेरिया को फॉलो करना है और प्राइस को भूल जाना है। अब देखिए, मेरे साथ साथ देखते रहिए, 10,000 शेयर 2 से 2:15 के बीच में 2:30 बजे तक पता नहीं क्या हुआ, 1,12,000 शेयर हो गए। अब मैं आपको चार्ट पढ़ने का एक छोटा सा और तरीका बता रहा हूं। अब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, तो वो जो टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे खून में है वो निकल आता है ना कई बार। भाई 1,12,000 शेयर हो गए, अब इससे पहले 10,000 थे, अब क्या हो गया जो 1,12,000 हो गए। और वैशाली जी, नोट करने वाली बात क्या है, 1,12,000 शेयर में प्राइस में मूवमेंट नहीं आया। आप देख रहे हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो यही करते हैं, वो हम लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है स्टॉक में, और अगले दिन क्या होता है, अरे 10% ऊपर है, कोई खबर है क्या, कोई न्यूज है क्या, हम ये चीज टटोलने लगते हैं। मनी कंट्रोल खोलते हैं या कोई और वेबसाइट पे देखते हैं इस स्टॉक की कोई न्यूज है क्या। अरे न्यूज क्या करेगी, वॉल्यूम तो देखो, स्मार्ट प्लेयर्स ने 2 लाख शेयर भर लिए, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। 1,12,000 का वॉल्यूम आ गया 2:30 बजे तक, 2:30 से 2:45 में आ गया फिर 10,000 का वॉल्यूम। उन्होंने देखा कि अरे प्राइस मूव कर रहा है, वो शांति से बैठ गए। पहले ही उनके पास 1,12,000 शेयर आ गए। अब इसमें तो रिटेलर आया, तभी तो 10,000 का वॉल्यूम आया। स्मार्ट प्लेयर्स तो बल्क क्वांटिटी खरीदेंगे, उन्होंने तो यहाँ भर लिया 1,12,000 शेयर, यहाँ पर रिटेलर आया जिसने 10,000 क्वांटिटी खरीदी। कोई बात नहीं, हमें तो प्राइस से मतलब ही नहीं, हम तो वॉल्यूम को देखेंगे। फिर क्या हुआ, 2:30 पौने 3 बजे से 3 बजे तक 67,000 शेयर हो गए। अगर इन सब का जो एवरेज हम निकालते हैं तो करीब करीब एवरेज निकल कर आता है 50-60 हजार शेयर का, ठीक है ना। कभी 10,000 हो रहा है, कभी 1,15,000 हो रहा है, कभी 10,000 हो रहा है, और 67,000। ये 4 कैंडल का एवरेज होता है 2 लाख रुपए टोटल, और इसकी 4 कैंडल का एवरेज निकालते हैं तो 50,000 निकल कर आता है। ठीक है वैशाली जी, यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिएगा, मुझे नहीं पता था क्या होगा, मैं तो अपने क्राइटेरिया पे चल रहा था, और मार्केट की करेक्शन से थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन इमोशन को कंट्रोल किया। निफ्टी में 60 पॉइंट का करेक्शन था, मैं फिर बोल रहा हूं, और स्टॉक होल्ड नहीं हो रहे थे, लेकिन ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। कैसे दिया, 69,000 शेयर हुए। जहां स्टॉक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्टॉक में जो एवरेज कैंडल का ब्रेकआउट आ गया और प्राइस एक्शन भी आया, इसका मतलब कुछ तो है। हमने बना ली वही पोजीशन, 50,000 आते ही हम तो कूद पड़ेंगे स्टॉक पे। हमने बाय पोजीशन बनाई, और आप देखिए बाय पोजीशन बनाने के बाद क्या हुआ, स्टॉक ऊपर आ गया। हमें तो कैरी करके जाना है। फिर देखिए 3:30 बजे तक क्या एक्टिविटी बनी है वो और देखते हैं। यहां पर फिर 65,000 शेयर। आप देखिए, हमने 632-33 पे अपने क्लाइंट्स के साथ पोजीशन बनाई, और 639 का हाई बनता हुआ नजर आया। ये 1% कोई ज्यादा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन है और स्टॉक 6 रुपए 7 रुपए दे रहा है, तो हमें सुकून ये मिलता है कि हमने जो ट्रेड बनाया है सही डायरेक्शन में ट्रेड बनाया है। तो यहाँ पर जो हम SGX निफ्टी को देखकर रात में घबराते हैं कि कल क्या होगा BTST में, तो यहाँ पर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। EID पेरी और AG स्कैम, ये आज हमने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है।
आप कल के सेशन में देखिएगा किस तरह के रिटर्न देखने को मिलते हैं। मैं बोलता हूं अगर रिटर्न आते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं होगा, और नहीं भी आते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैं चल रहा हूं और जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, हो सकता है 1%, 1.5% का नुकसान हो, लेकिन वो 15% का रिटर्न आपको देगी। मेरे वर्ड्स को याद कर लीजिएगा, इस स्ट्रेटेजी पे आपको 15% के रिटर्न मिलेंगे अगर किसी ट्रेड में 1.5% का लॉस होता है तो। पॉइंट वही है, 3 से 3.25 एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट, पोजीशन बनाइए, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे 9:30 तक आपको एग्जिट कर देना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए, इतना पेशेंटली मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं एक चीज और जरूर कहूंगा, आप इस तरह की कॉल्स चाहते हैं, आप हमारे प्रीमियम चैनल के साथ जुड़िए और आप फर्क देखिएगा। जो लोग फ्री चैनल चला रहे हैं और हम लोग जो पेड चैनल चला रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का किस तरीके का फर्क है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो किसी भी तरह की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी उसमें नहीं है, सब कुछ ऑथेंटिक है। सारे स्टॉक्स पे हम जो बात करते हैं उन सब के रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, सब कुछ हम लोग पूरा सब कुछ जो भी उसके अंदर ट्रेड देते हैं बिल्कुल परफेक्ट, जब वो हमारे कंडीशन पे आता है तभी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने सिखाया है वो आप अपनी एक्टिविटीज में अप्लाई करेंगे। BTST करते समय जब जब इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करेंगे, एक बार मुझे याद कीजिएगा। कोई भी परेशानी होती है, वैशाली जी आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, हम आपकी हर प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। और मेरे प्रीमियम चैनल के साथ जुड़िए, टेक्नो फंडा कॉल्स बाय SMC, और इस तरह की बहुत सारी कॉल्स हम वहाँ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए। ओवर टू यू वैशाली जी। थैंक यू सो मच मुदित जी, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे बढ़िया बात तो आपने फिल्टर करना सिखाया, किस तरह से 7,000 स्टॉक्स है मगर उसमें से किस किस तरह से हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपने रियल टाइम दिखाया कि किस तरह से चार्ट्स रीड करने चाहिए, किस तरह से वॉल्यूम ब्रेकआउट देखना चाहिए। सो आई होप आज सबको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इनकी प्रीमियम पेड चैनल की जो टेलीग्राम लिंक है मैंने दी है, उसे जरूर एक बार चेकआउट कीजिए ताकि आपको भी अच्छा फायदा मिल सके।